बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता, ये बात तुलसीदास जी ने कही है। बात तो सही है। बोले क्यों? बोले 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद ये तन मिलता है, इसलिए ये बड़ा भाग्य है। बोला मनुष्य तन भाग्यशाली क्यों है? बोले दूसरा कारण सुनो। बोले दूसरा कारण पंडित जी ये है, यही वो तन है जिसको साधन बनाकर भजन करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए ये बड़ा भाग्य। तीसरा कारण सुनो पंडित जी। तीसरा कारण मनुष्य तन भाग्यशाली क्यों है? बोले यही एकमात्र तन है जिससे पुण्य पाप सुख दुख आदि की विवेचना करने की बुद्धि प्राप्त होती, इसलिए बड़ा भाग्यशाली है। और चौथा कारण सुनो। बोले मनुष्य तन भाग्यशाली क्यों है? बोले और जितने भी तन हैं, पशुओं का, जलचर, थलचर, नभचर, गगन में रहने वाले, जल में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले अन्य अन्य जितने भी जीव हैं, वो किसी और का उपकार नहीं कर सकते, वो केवल अपने लिए सोचते हैं। पर मनुष्य तन एकमात्र ऐसा है जो अपने साथ साथ दूसरों का भला सोचता है, इसलिए ये भाग्यशाली है। प्रियजनों, बुरा ना मानना, यदि आप अपने साथ साथ दूसरों का हित नहीं सोच पा रहे तो आप भाग्यशाली मत समझना, दुर्भाग्यी समझना। हां, बोले भाग्यशाली कौन? बोले मनुष्य तन पाने वाले तो सब भाग्यशाली। पर दूसरी बात सुनो, मनुष्य तन पाने वाले भाग्यी हैं, लेकिन जो कथा में आ जाए वो कौन है? उनका भी वर्णन दिया। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग पाइए सत्संगा। मनुष्य तन भाग्यशाली लोगों को मिलता, लेकिन सत्संग उससे भी बड़े भाग्य की बात है। जो मनुष्य तन पा जाए और सत्संग में आ जाए वो तो और बड़ा भाग्यशाली। बोले लेकिन सुनो, सत्संग में तो बहुत लोग आ जाते हैं, तो ये डबल भाग्यशाली तो हो गए, लेकिन तीसरे भी है। बोले कौन? बोले सत्संग में आकर के जो संत से जुड़ जाएं वो परम भाग्यशाली है। सत्संग में आकर जो आत्मचिंतन करके अपने आप को बदल दें वो परम भाग्यशाली हैं। और भैया सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो वो हैं जो सत्संग में आकर संत के चरण पकड़कर भगवंत को प्राप्त करने के कदम पर बढ़ जावे, वो परम भाग्यशाली। एक बात कहें, बुरा ना मानना। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो बहुत पापी आदमी हैं, भजन भजन में हमारा मन नहीं लगता। वैसे ज्यादातर शुरुआत में भजन में किसी का मन नहीं लगता। शुरू में एक दो माला करो, फिर लगता चलो मोबाइल सटका लो इतना। और हमने तो कई लोग ऐसे देखे, पूजा करने के बाद वो मोबाइल की तरफ ऐसे भागते हैं जैसे भगवान ने OTP भेजी हो। हाँ, हमने बहुत से ऐसे लोग देखे जो पूजा करके उठते हैं और ऐसे मोबाइल को पकड़ते हैं, ऐसे भागते हैं जैसे शंकर जी ने OTP नंबर भेजा हो कि ये डायल करो तभी लॉक खुलेगा। हाँ, तो मन प्रायः बड़ा मतंग है। मन को चंचल कहा गया, मन को मतंग कहा गया। बोले क्यों? बोले मन की वृत्ति तो वासना की तरफ भागेगी, लेकिन मन यदि राम जी के दास बन जाएगा, गुरु का दास बन जाएगा, तो वो माया की तरफ नहीं माधव की तरफ भागेगा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।